हाय गाइस, नमस्ते। मैंने बहुत सारे वेरिएबल टेक्निकल वीडियो आज तक आप लोगों के लिए बनाए। आज का ये बहुत बेसिक दिखने वाला लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए मैं दे रहा हूँ। बेसिक हर एक के घर में अपनी कार से लेके टेलीविज़न तक और एसी से लेके साउंड सिस्टम तक ऑलमोस्ट सारे घरों में रिमोट पाया जाता है। और रिमोट में बहुत बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और रिमोट किस तरह से हमारा रिमोट ख़राब हुआ है या फिर हमारा टेलीविज़न ख़राब हुआ है, इशू क्या है, बैटरी का इशू है या रिमोट का ही खराबी है, वो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और कभी कभी बहुत माइनर से इशू के लिए हम लोग रिमोट परचेस करते हैं। तो आज का मेरा स्पेशल टॉपिक है कि हम रिमोट किस तरह से चेक किया जा सकता है, रिमोट में क्या खराबी आती है, और अगर रिमोट खराब होता है तो उसके रिपेयरिंग के बेसिक टिप्स क्या होते हैं। इस टॉपिक पे मैंने आज का एक वीडियो बनवाने की कोशिश की है। पहले बात तो पैन इंडिया लेवल पे आपकी कार से लेके खिलौने तक और टेलीविज़न से लेके एसी प्रोजेक्टर के रिमोट तक सारे रिमोट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। रिमोट में बेसिक क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कोई भी आपका रिमोट हो, चाहे रिमोट की कॉस्टिंग 200 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक कॉस्टिंग हो सकती है रिमोट की। इसमें अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में वॉइस रिमोट भी आए हैं जिसमें वॉइस कमांड ऑपरेट किया जाता है। काफ़ी महंगे महंगे रिमोट आते हैं और बहुत बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए हमें 2, 3, 5, 10, 15,000 रुपये का रिमोट रिप्लेस करने की नौबत आती है। तो रिमोट में क्या प्रॉब्लम आता है, पहला प्रॉब्लम आता है कि कुछ बटन्स काम नहीं करते। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि बटन ही रिमोट ही काम नहीं करता। तो रिमोट हम लोग चेक करें तो कैसा करें। बेसिक नंबर एक, मेथड नंबर एक, हम लोग उसका पीछे का बैकग्राउंड निकाल सकते हैं। उसको जहाँ पे बैटरी बिठाने का सिस्टम दिया जाता है, कई बार ऐसा आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बैटरी का पानी निकलने के बाद यहाँ पे आपका स्प्रिंग रस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। और वो रस्ट होने की वजह से आपका जो भी बैटरी है उससे प्रॉपर कांटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए आपका रिमोट वर्किंग नहीं करता। तो इसके लिए आप बेसिक मेथड है इस प्रॉब्लम के लिए। हर एक के घर में हार्पिक पाया जाता है जो हम लोग टॉयलेट क्लीनर के लिए यूज़ करते हैं। वो आप हल्का सा किसी भी छोटे इस पे ले सकते हैं, यहाँ पे हल्का डाल दें, 2 मिनट रुके और वहाँ पे आप कपड़े से क्लीन कर लीजिए। बिल्कुल ये स्प्रिंग आपको नए जैसी दिखाई देगी बिल्कुल, और आपका खराब हुआ फेंकने वाला रिमोट बिल्कुल वर्किंग हो जाएगा। दूसरा मेथड है, इसके अलावा आपका कई बार बैटरी खराब होती है, जो बैटरी आपकी खराब है वो बैटरी वापस इसमें ना डाले, क्योंकि वो बैटरी को आप फेंक दे। अच्छे ब्रांडेड कंपनी की ही बैटरी रिमोट में यूज़ कीजिए, लोकल बैटरी ना यूज़ कीजिएगा। मेथड नंबर 3 होता है कि इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रिमोट नहीं यूज़ कर रहे, कहीं गाँव जा रहे, कहीं आउट ऑफ मतलब घर जा रहे कुछ टाइम के लिए, तो मैं कहूँगा कि आप इसके अंदर की बैटरी निकाल के रखिएगा। पहले तो बैटरी बचेगी और रिमोट खराब नहीं होगा, आपके बैटरी खराब नहीं होगी, आपके सेल खराब नहीं होगी और आपके रिमोट की लाइफ रहेगी। प्रॉब्लम नंबर 3 आता है कि बैटरी भी सही है, सारी चीज़ें भी सही है, बट तो फिर भी आपका रिमोट वर्किंग नहीं करता, कुछ इसमें इशू आता है। तो आप लोग इसको बैटरी डालने के बाद में इसको मोबाइल का कैमरा ऑन करने के बाद मोबाइल के कैमरे के ज़रिए अगर आप इसमें देखेंगे और इसका बटन कोई भी अगर आप ऑपरेट करते हो तो आपको बहुत हल्का सा लाइट, एलईडी लाइट जो रिमोट में आगे वर्किंग रहता है वो आपको कैमरे के ज़रिए दिखाई देगा। अगर कैमरे के ज़रिए वो आपको लाइट दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका रिमोट मैक्सिमम वर्किंग है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि लाइट दिख रहा मतलब 100% रिमोट वर्किंग है, बट मैक्सिमम चांस होता है कि आपका रिमोट सही रहेगा। इसके अलावा रिमोट में और एक इशू आता है कि आपका बहुत लेट बटन काम करता है, मतलब आप जब बटन दबाएंगे तो उसके बाद 1-2 सेकंड के बाद वो फंक्शन ऑपरेट करेगा। इसमें भी 2 तरह के प्रॉब्लम आते हैं। इसके पीसीबी के ऊपर एक क्रिस्टल्स नाम का पार्ट्स होता है, वो खराब होने की वजह से ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट आता है, या फिर आपके बैटरीज बहुत वीक हो जाते हैं तो ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट आता है। बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे टेक्नीशियन लोगों के पास मल्टीमीटर ऑलमोस्ट पाया जाता है। आप अगर बैटरी निकाल देंगे तो बैटरी चेक भी की जा सकती है मल्टीमीटर के ज़रिए। बैटरीज में एक्चुअली मैक्सिमम, चाहे आपकी घड़ी का बैटरी हो, चाहे रिमोट का हो या किसी और डिवाइस का हो, मोस्टली डीसी 1.5 वोल्ट का बैटरी रहता है। आप अगर इसको डीसी 20 पे लेते हो, माइनस को माइनस लगाएंगे और प्लस को प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे 1.5 मतलब 1.5 वोल्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले होना चाहिए। अगर उतना हो रहा तो आपका 101% आपका बैटरी सही है, आपको इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स है जो हमारे
लिंक में के जरिए हम लोगों ने आपके पास पहुंचाए हैं। इसके अलावा पैन इंडिया लेवल पे एसी से लेके प्रोजेक्टर तक, टेलीविजन से लेके खिलौने के रिमोट तक, सारे रिमोट हम लोग होलसेल में प्रोवाइड करते हैं। एक रिमोट से लेके 10 रिमोट तक और 2 रिमोट से लेके 100 रिमोट तक कोई भी रिमोट का आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। पैन इंडिया लेवल पे आपको रिमोट प्रोवाइड किए जाएंगे, सारी कंपनी के, सारे ब्रांड के, सारे प्रोडक्ट के, एसी से लेके टेलीविजन तक और प्रोजेक्टर से लेके बाकी जो भी आपके साउंड सिस्टम तक, सारे रिमोट हम लोग पैन इंडिया लेवल पे इंडिविजुअल से लेके होलसेल तक प्रोवाइड करते हैं। कभी किसी को रिमोट रिलेटेड कभी भी कुछ हेल्प लगती है तो आप लोग हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।